दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल सच। स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि उत्तराखंड में केजरीवाल ने कर दिया बड़ा वादा। बोले हर परिवार को मिलेगी 300 यूनिट बिजली फ्री, कोई भी पावर कट नहीं और पुराने बिल भी माफ। वहीं भाजपा को लगा बड़ा झटका, भाजपा के 20 पदाधिकारियों ने दिया इस्तीफा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जारी की जनसंख्या नियंत्रण पॉलिसी। बोले ज्यादा आबादी से बढ़ती है गरीबी। वहीं अखिलेश यादव का यूपी के मुख्यमंत्री पर तगड़ा हमला। बोले मुख्यमंत्री योगी नहीं है। वहीं यूपी में आबादी कंट्रोल की मुहिम के बीच बोले शरद पवार, इसी से बेहतर होगी देशवासियों की जिंदगी। वहीं सपा नेता के विवादित बोले चाहे कितनी भी रोक लगा लो, बच्चा पैदा करने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं दिल्ली में उत्तराखंड का चुनावी मंथन, बीजेपी ने तय किए कार्यक्रम, लगी इन नेताओं की ड्यूटी। वहीं 2022 विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी की तैयारियां शुरू, राष्ट्रीय सचिवों से मिले पीएम मोदी और जेपी नड्डा। वहीं बंगाल में बड़े बदलाव की तैयारी में बीजेपी, बागियों को दिखा सकती है बाहर का रास्ता। वहीं मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देने वाले रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर को पार्टी में मिलेगी अहम जिम्मेदारी, जल्द होगा बड़ा ऐलान। वहीं छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बदलेगी कांग्रेस, बघेल बोले हाई कमान कहे तो तैयार। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, उत्तराखंड में केजरीवाल ने कर दिया बड़ा वादा। बोले हर परिवार को मिलेगी 300 यूनिट बिजली फ्री, कोई भी पावर कट नहीं और पुराने बिल भी माफ। यहाँ आपको बता दें कि उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे। देहरादून में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी और विपक्ष कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि भगवान ने उत्तराखंड को सब कुछ दिया, लेकिन उत्तराखंड के नेताओं और पार्टियों ने इसे बर्बाद करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। उत्तराखंड में दो पार्टियां हैं, जैसे चक्की के दो पार्टों के बीच में दाने पिसते हैं, ऐसे ही दो पार्टियों के बीच उत्तराखंड की जनता 20 साल से पिस रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 70 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई भी सत्तारूढ़ राजनीतिक पार्टी खुद ही कहती है कि हमारा मुख्यमंत्री बेकार है। वैसे तो विपक्ष कहता है, लेकिन उत्तराखंड में सत्तारूढ़ पार्टी ही अपने मुख्यमंत्री को बेकार कहती है। वहीं उत्तराखंड के विपक्ष के पास कोई नेता नहीं है। क्या इन दोनों पार्टियों में से किसी को भी उत्तराखंड की जनता की चिंता है? उत्तराखंड की जनता के बारे में कौन सोचेगा? यहाँ के विकास के बारे में कौन सोचेगा? दोनों पार्टियों को ही कोई चिंता नहीं है। दोनों ही पार्टियां सिर्फ कुर्सी की लड़ाई लड़ रही हैं। बिजली के मुद्दे पर केजरीवाल ने कहा कि उत्तराखंड खुद बिजली बनाता है। उत्तराखंड से दूसरे राज्यों को बिजली भेजी जाती है, फिर भी उत्तराखंड के निवासियों को बिजली इतनी महंगी क्यों मिलती है? क्या कभी उत्तराखंड में किसी सरकार ने यहाँ के लोगों को फ्री या सस्ती बिजली देने के बारे में सोचा है? नहीं सोचा, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है। वह सिर्फ सत्ता की लड़ाई में लगे हैं। केजरीवाल ने आगे कहा कि दिल्ली की तरह उत्तराखंड में हमारी सरकार बनेगी तो 300 यूनिट तक बिजली हर परिवार को बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। पुराने बिल भी बिल्कुल माफ कर दिए जाएंगे, कोई भी पावर कट नहीं लगेगा, 24 घंटे बिजली आएगी। उत्तराखंड के किसानों को मुफ्त में बिजली दी जाएगी। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली हर परिवार को फ्री मिलती है। आपको बता दें कि केजरीवाल ने उत्तराखंड में अपना चुनावी वादा कर दिया है और कहा है कि यदि आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बनती है तो हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। और ये बड़ी खबर, भाजपा को लगा सबसे बड़ा झटका। महाराष्ट्र में भाजपा के 20 पदाधिकारियों ने दिया इस्तीफा। ये आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विस्तार के बाद महाराष्ट्र के बीड जिले से सांसद प्रीतम मुंडे को मंत्रिमंडल में जगह न मिलने से नाराज भारतीय जनता पार्टी के 20 से अधिक स्थानीय पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। एक स्थानीय नेता ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बीड जिला परिषद और पंचायत समिति के साथ अंबा जोगोई के भाजपा पार्षद इस्तीफा सौंपने के लिए मुंबई निकल पड़े हैं। नेता ने कहा कि पिछले 2 दिन में जिन्होंने इस्तीफा दिया है उनमें बीड जिला परिषद का एक सदस्य और पंचायत समिति का एक सदस्य भी शामिल है। इसके अलावा भाजपा जिला महासचिव, युवा इकाई के अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष और भाजपा युवा इकाई के जिला उपाध्यक्ष ने भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र मास्के को अपना इस्तीफा सौंप दिया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा और भाजपा के 20 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जारी की जनसंख्या नियंत्रण पॉलिसी। बोले ज्यादा आबादी से बढ़ती है गरीबी। ये आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-2030 को जारी कर दिया। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी के आवास पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े का भी उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 4 दशकों से जनसंख्या नियंत्रण पर चर्चा हो रही है। बढ़ती हुई
जनसंख्या कहीं ना कहीं विकास में बाधक है। ज्यादा जनसंख्या से गरीबी बढ़ती है। जनसंख्या नीति 2021-2030 जारी करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। इस नीति में हर तबके का ध्यान रखा गया है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे विश्वास है कि जनसंख्या नीति के ड्राफ्ट को सभी विभागों के समन्वय और सहयोग से लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2014 में केंद्र में पीएम मोदी की सरकार बनने के बाद हर तबके के लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचा है। हम भी इसी काम पर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा कि बढ़ती हुई जनसंख्या समाज में व्याप्त असमानता समेत प्रमुख समस्याओं का मूल है। समाज की स्थापना के लिए जनसंख्या नियंत्रण प्राथमिक शर्त है। आइए इस विश्व जनसंख्या दिवस पर बढ़ती जनसंख्या से बढ़ती समस्याओं के प्रति स्वयं और समाज को जागरूक करने का प्रण लें। जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट यूपी विधि आयोग ने तैयार किया है। यूपी विधि आयोग ने जनता से सुझाव मांगे हैं। बिल की कॉपी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। यूपी लॉ कमीशन के चेयरमैन आदित्यनाथ मित्तल ने बताया कि जो भी जनसंख्या नियंत्रण कानून के 2 बच्चों के नियम का उल्लंघन करेगा वो सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित होगा। और ये बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर बोला तगड़ा हमला। बोले मुख्यमंत्री योगी नहीं है। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ और राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के राज में हद से ज्यादा गुंडागर्दी हो रही है। इसकी कल्पना कभी नहीं की थी। अखिलेश यादव ने लखीमपुर में महिला के साथ हुए दुर्व्यवहार की घटना पर भी योगी सरकार से सवाल पूछे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि कोविड के समय लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ा। उस वक्त लगा ही नहीं कि यूपी में कोई सरकार है। लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। लोग दवाई के लिए भागते नजर आए। बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिली, सरकार का कोई पता नहीं चला। हमारे आपके बहुत से करीबी लोगों की जान चली गई। हमने अपनों को खो दिया। हम उनकी जान नहीं बचा पाए। इसके लिए बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में जनता का समर्थन समाजवादी पार्टी के साथ था। हमारे बीडीसी और प्रधान सबसे ज्यादा जीते, लेकिन जनादेश की बीजेपी को कोई परवाह नहीं है। लोकतंत्र में ऐसा नंगा नाच किसी सरकार में नहीं हुआ। इतनी गुंडागर्दी की कोई कल्पना नहीं कर सकता था। अगर कोई पर्चा लेने गया तो वहां भी प्रशासन ने पर्चा छीनने का इंतजाम किया था। उन्होंने आगे कहा कि हमारी बहनों का अपमान हुआ। ब्लॉक प्रमुख बनने के लिए पैसा चला, झूठे मुकदमे लगाए गए, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर लड्डू खाए जा रहे हैं। ये योगी नहीं है। आपको बता दें कि साफ कहा कि ये योगी आदित्यनाथ नहीं हो सकते। अगर कोई योगी होता तो शायद जनता को दुख नहीं देता। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने साफ कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योगी नहीं है। और ये बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण की मुहिम के बीच बोले शरद पवार, इसी से बेहतर होगी देशवासियों की जिंदगी। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण नीति का ड्राफ्ट पेश कर दिया गया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर भी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जरूरी कदम उठाने की बातें होने लगी हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार भी जनसंख्या नियंत्रण की हिमायत करते नजर आए। रविवार को शरद पवार ने इस बारे में बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि देश की इकोनॉमी, बेहतर रहन सहन और पर्यावरण संतुलन के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण बेहद जरूरी है। विश्व जनसंख्या दिवस पर शरद पवार के बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि अन्य पार्टियां भी जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लागू करने की पक्षधर हैं। शरद पवार ने अपने बयान में कहा कि विश्व जनसंख्या दिवस के दिन देश के हर नागरिक को ये शपथ लेनी चाहिए कि वह जनसंख्या नियंत्रण में अपना योगदान देगा। बेहतर देश और बेहतर जनजीवन के लिए ये बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नियंत्रण नीति का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इसको लेकर शरद पवार ने भी अपनी सहमति दे दी है। अगली बड़ी खबर, जनसंख्या नियंत्रण नीति पर सपा नेता के बिगड़े बोले चाहे कितनी भी रोक लगा लो, बच्चा पैदा करने से कोई नहीं रोक सकता। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-30 को जारी कर दिया और कहा कि बढ़ती जनसंख्या समाज में व्याप्त असमानता एवं अन्य समस्याओं की जड़ है। समाज की उन्नति के लिए जनसंख्या नियंत्रण प्राथमिक शर्त है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित जनसंख्या कानून पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है। समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि कानून बनाना सरकार के हाथ में है, लेकिन जब बच्चा पैदा होगा तो उसे कौन रोक सकता है। सपा सांसद ने संभल में पत्रकारों से कहा, जहां तक योगी जी, मोदी जी और मोहन भागवत जी का ताल्लुक है तो इनके तो बच्चे हैं ही नहीं, इन्होंने शादी ही नहीं की है। बताओ, सारे हिंदुस्तान को बच्चे पैदा करने नहीं दोगे तो कल को किसी दूसरे मुल्क से मुकाबला करने की जरूरत पड़ी तो लोग कहां से आएंगे। उन्होंने कहा कि इस्लाम और कुरान शरीफ
शरीफ में ये अल्फाज हैं कि इस दुनिया को अल्लाह ने बनाया है और जितनी रूहें अल्लाह ने पैदा की हैं वो आनी हैं। आपको बता दें कि रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर इसको जारी किया है। आपको बता दें कि इस पर समाजवादी पार्टी के संबल से सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने आपत्ति दर्ज की है और कहा है कि बच्चा पैदा करने से कोई नहीं रोक सकता। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में उत्तराखंड का चुनावी मंथन, बीजेपी ने तय किए कार्यक्रम, लगी इन नेताओं की ड्यूटी। ये आपको बता दें कि दिल्ली में रविवार को उत्तराखंड बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा करते हुए रोड मैप तैयार किया गया। इस बैठक में सभी बूथों तक पहुंचने के कार्यक्रम से लेकर सभी मंत्रियों को जिलों का प्रभार देने पर मंथन किया गया। दिल्ली में आयोजित उत्तराखंड बीजेपी की बैठक उत्तराखंड प्रभारी और बीजेपी महासचिव दुष्यंत गौतम के आवास पर हुई। बैठक में चुनाव से संबंधित सभी राजनीतिक कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री, पार्टी के बड़े नेता और मंत्रियों का इस्तेमाल कैसे और कहां किया जाए, इसको लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। बैठक के बाद उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि चिंतन बैठक के बाद प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, उसके कारण अब फिर से आगे के कार्यक्रमों का रोड मैप तैयार करना था। इसी को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में चुनावी तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। इसमें सितंबर तक के कार्यक्रमों को तय किया गया है। बैठक में सभी 253 बूथ तक जाने की योजना भी तैयार की गई है। और बड़ी खबर, मंत्री परिषद से इस्तीफा देने वाले रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर को पार्टी में मिलेगी अहम जिम्मेदारी, जल्द होगा ऐलान। ये आपको बता दें कि रविशंकर प्रसाद, हर्षवर्धन और प्रकाश जावड़ेकर सहित 12 मंत्रियों ने हाल ही में केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दिया था। अब खबर मिल रही है कि इनमें से रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर को पार्टी में अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। इसका ऐलान जल्द होगा। दोनों को पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है। साथ ही चुनावी राज्यों का प्रभारी की अहम जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं और संभावना जताई जा रही है कि इसको मद्देनजर रखते हुए रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, निशंक और हर्षवर्धन सहित कुछ नेताओं को संगठन में शामिल कर चुनावी राज्यों की जिम्मेदारी दी जाएगी। प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर पहले भी बीजेपी संगठन में अहम भूमिका निभा चुके हैं। निशंक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आपको बता दें कि जबकि हर्षवर्धन दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्री परिषद में बुधवार को हुए फेरबदल व विस्तार में बीजेपी महासचिव भूपेंद्र यादव और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी सहित पार्टी संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियां संभाल रहे 5 नेताओं को मंत्री बनाया गया है। बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू है, इसलिए माना जा रहा है कि सरकार में शामिल किए गए नेताओं की जगह संगठन में नए लोगों को जिम्मेदारी दी जा सकती है। ये संभावना जताई जा रही है कि प्रसाद, हर्षवर्धन, जावड़ेकर सहित केंद्रीय मंत्री परिषद से बाहर किए गए नेताओं को संगठन में भूमिका दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को बदलने की तैयारी में कांग्रेस, बघेल बोले हाईकमान कहे तो तैयार। ये आपको बता दें कि क्या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री पद से हटाने जा रही है। अटकलों के बीच दिल्ली पहुंचे भूपेश बघेल ने कहा कि यदि हाईकमान किसी और को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है तो वो इसके लिए पूरे तरीके से तैयार है। 10 जनपथ में बैठक के बाद बाहर निकले भूपेश बघेल ने कहा कि उन्होंने हाईकमान के कहने पर ही शपथ ली थी और शीर्ष स्तर से कहे जाने पर हटने को भी तैयार है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उनकी मुलाकात सोनिया गांधी से नहीं, महासचिव प्रियंका गांधी के साथ हुई है। 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाए जाने की शर्त को लेकर चल रही अटकलों पर भूपेश बघेल ने कहा कि हाईकमान ने मुझे शपथ लेने को कहा था, इसलिए मैंने लिया। जब वे कहेंगे कि कोई और मुख्यमंत्री बनेगा तो ऐसा ही होगा। इस तरीके के समझौते गठबंधन सरकार में होते हैं। 10 जनपद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि वो अगले साल उत्तर प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। और बड़ी खबर, सोनिया गांधी से कांग्रेस नेता ने की बड़ी अपील, बोले दिग्विजय सिंह को रोकें, हिंदू विरोधी बयान देने से हो रहा पार्टी को नुकसान। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र के एक कांग्रेसी नेता ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को कथित हिंदू विरोधी बयान देने से रोकने की अपील की है। विश्व बंधु नाम के इस नेता ने आरोप लगाया कि दिग्विजय सिंह पिछले 18 साल से लगातार हिंदू विरोधी बयान दे रहे हैं। ऐसे में पार्टी को नुकसान उठाना पड़ रहा है। विश्व बंधु के मुताबिक पार्टी को तुरंत उन्हें
उन्हें चुप करवाना चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर से पार्टी को आगे और भी नुकसान उठाना पड़ेगा। विश्व बंधु ने सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी में कहा कि दिग्विजय सिंह साल 2003 में मध्य प्रदेश की सत्ता से बेदखल होने के बाद से ही पार्टी के हिंदू वोटरों को लगातार नाराज करते आ रहे हैं। उन्होंने लिखा कि दिग्विजय सिंह एक विशेष वर्ग के वोटरों को खुश करने के लिए लगातार हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने में लगे हैं। पिछले दिनों कश्मीर में धारा 370 को लेकर बात करके उन्होंने पार्टी के बचे कुचे हिंदू वोटरों को भी नाराज कर दिया। विश्व बंधु के मुताबिक हर राज्य में उनके चलते पार्टी को नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें गोवा का प्रभारी बनाया, जहां पर विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के बावजूद भी हम सरकार बनाने में नाकाम हो गए। ये भी दिग्विजय सिंह के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार का ही परिणाम था। इनके प्रभारी रहते आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे वर्चस्व वाले राज्यों में भी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा है। आपको बता दें कि विश्व हिंदू ने सोनिया गांधी से कहा कि दिग्विजय सिंह को रोकें, वरना पार्टी को और नुकसान होगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाए और कृषि कानूनों का तुरंत समाधान निकले, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।